आज हम लोग पुराण के बारे में समझेंगे, चर्चा करेंगे। पुराण क्या होता है? सभी लोग जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें 5 पुराण वर्तमान में ज्ञात हैं। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब यदि ये पूछ लिया जाए कि पुराण किस पर आधारित है, या पुराण में कौन से ऐसे पुराण हैं जो हमें वर्तमान में सबसे अच्छा प्रमाणित या प्राचीन हैं, या कौन से पुराणों के 5 तत्व कौन से हैं? कितने तत्व हैं? 5। वो तत्व कौन कौन से हैं? तो पुराण में हम देखेंगे, पुराण की बात किया जाए, पुराण की अगर बात किया जाए तो पुराण ये है। पुराण के अगर देखेंगे तत्व कितने हैं? 5 तत्व। कितने तत्व हैं? 5 तत्व। नंबर 1 पे यदि बात किया जाए, इसके एक तत्व में सृष्टि है। सृष्टि का मतलब होता है सर्ग। सृष्टि का मतलब होता है क्या? सर्ग। इसका मतलब पहला जो तत्व है पुराण का, वो है क्या? सृष्टि। सृष्टि का मतलब होता है सर्ग। दूसरा क्या है? प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग ये दूसरे नंबर पर है। प्रतिसर्ग का मतलब होता है प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना, संसार की रचना, इस ब्रह्मांड की रचना प्रलय के बाद में, प्रतिसर्ग। तीसरे नंबर पे अगर बात किया जाए, तीसरे नंबर पे बात है वंश। कौन सा है? वंश। तो पहला हो गया सृष्टि, दूसरा हो गया प्रतिसर्ग, और तीसरा हो गया वंश। वंश के बाद में मनवंतर, चौथे नंबर पे है मनवंतर। चौथा कौन सा? मनवंतर। मनवंतर का मतलब क्या होता है? महायुग। महायुग। जब महायुग शुरू होता है तो वो मनवंतर है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में अगर देखते हैं वंशानुचरित, 5वें नंबर पर क्या है? वंशानुचरित। ये वंशानुचरित प्राचीन राजाओं के इतिहास की जानकारी ये देता है। प्राचीन राजाओं के इतिहास की जानकारी। तो ये तत्व पुराण के कितने तत्व हैं? 5 तत्व। सृष्टि मतलब सर्ग, प्रतिसर्ग का मतलब होता है प्रलय के बाद पुनः संसार की रचना, तीसरे नंबर पे वंश है, चौथे नंबर पे मनवंतर है जिसे महायुग कहा गया है, और 5वें नंबर पर है वंशानुचरित। इसका मतलब प्राचीन राजकुमारों के, प्राचीन राजाओं के नामों का इतिहास। क्लियर हो गया? पुराणों की कुल संख्या अगर बात किया जाए, कुल संख्या कितना है? कुल संख्या 18, लेकिन इसमें 5 ही उपलब्ध है। 5 ही उपलब्ध, केवल 5 ही उपलब्ध है। केवल 5 ही उपलब्ध है। अब 5 कौन कौन उपलब्ध हैं? नंबर 1 पे अगर देखेंगे तो मत्स्य का नाम सबसे पहले आता है। इसका मतलब मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्रामाणिक पुराण है। सबसे प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर देखेंगे वायु पुराण, तीसरे नंबर पर देखेंगे ब्राह्मण पुराण, चौथे नंबर पर अगर देखेंगे, ये तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पे अगर पुराणों में देखेंगे तो एक मत्स्य, वायु, ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराणों में अगर बाद में देखेंगे विष्णु पुराण और भागवत पुराण का नाम आता है। एक है विष्णु पुराण और 5वें नंबर पर है भागवत पुराण। ये सभी लोग जान गए होंगे। पहले नंबर पर मत्स्य पुराण, फिर वायु पुराण, फिर उसके बाद में विष्णु पुराण, फिर उसके बाद में ब्राह्मण पुराण, फिर उसके बाद में भागवत पुराण। क्लियर हो गया? भागवत पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण,
विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इसकी रचना संभवतः 3री-4वीं शताब्दी में लिखी गई है। ईसा पूर्व की बात है, ये आज की बात नहीं। 3री-4वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई है। सदी ईसा पूर्व की बात है, BC में है ये। इसकी रचना कब हुआ है? 3री से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। अब अगर बात किया जाए, ये जो मत्स्य पुराण है, जो मैंने बताया सबसे प्राचीन है, इसमें किस राजा के बारे में जानकारी देता है? ये सातवाहनों के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? इसको हटा दिया जाए, नोट कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। इसमें जो मत्स्य पुराण है, ये किस राजा के बारे में जानकारी देता है? सातवाहन वंश के राजा के बारे में जानकारी देता है, सातवाहनों के बारे में। अब अगर वायु पुराण की बात किया जाए, वायु पुराण जो है गुप्त वंश के राजाओं, उनकी शासन पद्धतियों के बारे में जानकारी देता है। कौन? वायु पुराण। वायु पुराण किसके बारे में जानकारी देता है? गुप्त वंश के राजा व उनके शासन पद्धतियों के बारे में जानकारी देता है। शासन पद्धति कैसा था, इसके बारे में जानकारी देता है। ऐसा गुप्त वंश के बारे में हम जानकारी वायु पुराण से भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा अगर मौर्यों के बारे में जानकारी देते हैं तो विष्णु पुराण से मौर्यों के बारे में, साथ में गुप्तों के भी बारे में जानकारी प्राप्त होता है। किससे? कौन से बारे में? अग्नि पुराण से हमें सामाजिक और सांस्कृतिक के भी बारे में जानकारी मिलता है। अग्नि पुराण से हमें सामाजिक और सांस्कृतिक, अग्नि पुराण से हमें सामाजिक और साथ में सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होता है अग्नि पुराण से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर इसमें पूछा जाए इसके रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता, तो इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। इनके रचयिता किसे माना जाता है? रचयिता की अगर बात किया जाए, पुराणों की रचयिता किसके हैं? रचयिता तो किसे माना गया है? लोमहर्ष तथा इनके पुत्र कौन हैं? इनके पुत्र उग्रसर्वा। तो लोमहर्ष को माना गया है। पुराणों की रचना किसने किया है? लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा इस तरीके का रहेगा, उग्रसर्वा। क्लियर हो गया। तो पुराण की कितनी संख्याएं हैं? वर्तमान में 5 ही पुराण बचे हैं, जिसमें एक का नाम मत्स्य पुराण जो सबसे प्रामाणिक और प्राचीन है। इसमें जो है सातवाहनों से बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के राजाओं के बारे में, उनकी शासन पद्धतियों के बारे में। ब्राह्मण पुराण है, विष्णु पुराण है और भागवत पुराण है। क्लियर हो गया। विष्णु पुराण से मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज और है, ये जो पुराण है, पुराण क्या करता है? ऐतिहासिक जानकारी देता है। क्या करता है? पुराण ऐतिहासिक कथाओं का जानकारी हमें देता है। क्लियर हो गया। पुराणों से हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या अवश्य 18 है, जबकि केवल हमारे पास 5 ओनली जो है पुराण उपलब्ध है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है, जिससे हमें सातवाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके साथ में अगर वायु पुराण की बात किया जाए तो वायु पुराण से हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, उनकी शासन पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अग्नि पुराण से सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होता है।
जबकि मौर्यों के बारे में जानकारी हमें विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। पुराणों की संख्या कुल 18 है, जबकि इसके तत्व कितने हैं? 5 तत्व हैं, जिसमें एक का नाम सृष्टि है, दूसरे का नाम सृष्टि का मतलब सर्ग होता है, दूसरे नंबर पर है प्रसर्ग जिसका मतलब होता है प्रलय के बाद पुनः संसार का निर्माण, पुनः सृजन कैसे होता है। तीसरे नंबर पे अगर बात किया जाए, तीसरे नंबर पे वंश है, चौथे नंबर पे मनवंतर, मनवंतर का मतलब महायुग होता है, और चौथे नंबर पे वंशानुचरित, इसका मतलब है प्राचीन राजाओं व राजकुमारों के नामों का उल्लेख। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।